with the reaction. So till now we have seen about the beta elimination reaction. So today we will learn about reaction with the metals. Okay, today we will learn about the reaction with the metals. Okay, today we will learn about the reaction with metal. Now as we are knowing that metal has a tendency to donate electron, yes or no? मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है, देती है या ना, यस और Yes, नो? sir. सो जब हम उनकी रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड से, CH3 CH2 and Br, suppose it's a bromo ethane, so I just want to react with magnesium. Listen here, एक चीज बहुत ध्यान में रखनी है, here we will use solvent as a dry ether, we will not use any kind of water, H2O cannot be used. Okay, okay, and with a dry ether, in the presence of dry ether, we will do the reaction, and what will be the product? You will get CH3 CH3 CH2 MgBr. So this one is known as a organometallic compound. इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, organometallic compound. Why is it so? Why is it so? Because your metal is connected directly with the your metal is connected directly with the carbon. So that one is known as organometallic compound. And this one was discovered by Grignard Victor. That's why that RMgX compounds are known as a Grignard reagent. आ रही है बात समझ में? In 900, alkyl magnesium halide was discovered by the Grignard, Victor Grignard, and that's why we are knowing it as a Grignard reagent. और ये एक organometallic compound है. Now what do you mean by organometallic compound? बताओ कि आपका जो ऑर्गेनिक मेटालिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक जो है कार्बन वो मेटल के साथ जुड़ा हुआ है. ओके, वाह. लेकिन सर चलो, अगर ये मिल भी गया, इससे फायदे क्या हुए वो तो बताओ, इसके एप्लीकेशंस क्या है, यूजेस क्या है. मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो रहता है RMgX, उसमें दो बॉन्ड बनते हैं. एक वाला ये जो बॉन्ड है वो आयोनिक साइड ज्यादा रहता है. कौन सा? ओ भाई, आज ही है, इसको ठंड लगी है पेन को आज. चल भाई, RMgX, हाँ. अब लिखे लिखे लिखे, क्योंकि आपका RMg और उसके साथ कौन आने वाला है वो बताओ. X है ना. तो ये माइनस डेल हो गया, ये आपका प्लस टू डेल हो जाएगा. चुड़ैल, इट्स अ प्लस टू डेल. अरे ये क्या बोले सर? अरे भाई ये देखो, ये वाला बॉन्ड होता है आर के साथ जो होता है ना, वो कैसा होता है पता है आपको? कोवेलेंट बॉन्ड होता है. यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा रहती है, और यहाँ पे कौन सी रहती है? अरे यार, ये हाथ को भी ठंड लग रही है, पेन को भी ठंड लग रही है आज तो. ये होता है आपका कोवेलेंट, और साथ में ये वाला जो रहता है, ये साइड वाला कौन सा रहेगा? आयोनिक. जो Mg और X के बीच में है, उसके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है वो बताओ. उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा रहेगी वो बताओ? आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर आपने इसमें छोटा सा भी इसको है ना, सर व्हाई वी आर यूजिंग ड्राई ईथर, अरे भाई इट्स अ वेरी वेरी रिएक्टिव. इनको है ना दूरी रखना है वाटर मॉलिक्यूल से. क्यों सर? समझाता हूँ. अगर इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर ली, सुनो, अगर इन लोगों ने क्या कर लिया, आर Mg X है, और अगर हमने इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा ली, तब आपको तो पता ही है कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है. आप सोच लो
कि ये Mg+2 होता है और ये जो है होता है MgOH बना देगा। क्या बना देगा बताओ? Mg आपको मिल जाएगा अल्केन प्लस, मींस ये देखो यहाँ पे क्या होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। अभी आयोनिक बनने के लिए किसको खींच लेंगे? OH माइनस को खुद की ओर खींच लेगा। और गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? MgX और OH मिल जाएगा, तो बचेगा कौन? सोचो, RH बच जाएगा। ओके, it is therefore necessary to avoid even traces moisture from a Grignard reagent. Grignard reagent से हम लोग थोड़ा सा भी जो वाटर रहता है उसको हम लोग क्या करेंगे? दूरी रखेंगे। ओके, अगर आपको हैलाइड्स को, इफ यू वांट टू जस्ट कन्वर्ट योर हैलाइड इनटू अल्केन, अगर आपके अल्काइल हैलाइड को आप अल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हो, सच में यार आज इसको पता नहीं क्या हो रखा है। चल भाई चल ले अच्छे से। हाँ, अल्काइल हैलाइड को आपको अल्केन में कन्वर्ट करना है। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द अल्केन, जस्ट यूज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप उससे क्या बना लो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लो। और दूसरी बात, ऐसा जरूरी नहीं है वाटर के साथ कोई भी प्रोटॉन डोनर आए, कोई भी प्रोटॉन डोनर आए, जैसे कि वाटर है, अल्कोहल है, ठीक है, कोई भी प्रोटॉन जो हाइड्रोकार्बन को दे सकता है तो तुरंत ही ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने पानी लिया, पानी की जगह हम और क्या ले सकते हैं? अमाइंस, RNH2, अल्कोहल्स, RNH2 है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझ जाना, ये लिखा ही नहीं दे रहा अभी, RNH2, ठीक है। और फिर कौन आएगा? अल्कोहल, ROH। अगर अल्कोहल है, अगर ये कोई भी है या ये कोई भी है, तब क्या होगा? ये Mg जो है वो माइनस के साथ जुड़ ही जाएगा। ओके, RNH2 हो या फिर RNH2 हो, H2 हो, ROH हो, ऐसा कोई भी कंपाउंड हो, हमारा ग्रिग्नार्ड जो है उसके साथ तुरंत ही क्या हो जाने वाला है बच्चों? जुड़ जाने वाला है। कैन आई, इज इट क्लियर व्हाट आई जस्ट वांट टू से? Yes, sir. तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसमें एक कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ज्यादा होती है, यहाँ पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होती है? आयोनिक। Ionic. और जब भी आप इसको वाटर के साथ रिएक्शन करो, व्हाट विल हैपन? यू विल गेट MgOH, ओके, एंड प्लस अल्केन। अगर आपको अल्काइल हैलाइड में से अल्केन बनाना है तब ये यूज कर सकते हो। यस और नो? Yes, sir. ओके, चलो अब थोड़ी सी हम लोग आगे बात करें तो 10.6.2, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें से बहुत ज्यादा क्या आने वाला है बताओ? इट्स 10.6.2, रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। यस और नो? क्या होने वाली है? रिएक्शन ऑफ, अरे यार आज हाँ, इसको हो क्या रखा है भाई? क्लियर, आज इतनी ठंड है ना कि पेन भी अच्छे से चल नहीं रही है। चलो ओके, थोड़ा चले तो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक। देखो वापिस इसने शुरू कर दिया अपना। एक सेकेंड, ना मैं बाकी सभी चीजें बंद कर देता हूँ, शायद उसकी इफेक्ट आती हो इसके ऊपर। ओके, हम्म, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, यस और नो? बात क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? वो हमने 11th में पढ़ा था। न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा। अब देखो यहाँ पे अगर ए है, अब समझो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहले तो रिएक्शन किसको बोलते हैं वो समझते हैं, फिर ये लोग देते कि नहीं देते उसकी बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे सपोज हैलोजन जुड़ा हुआ है, अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल नहीं बोलेंगे, एराइल हैलाइड है, ठीक है, एराइल हैलाइड। यस और नो?
अब तुम थोड़ा सा सोचो, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो देखी थी SN1 SN2, लेकिन वो कहां पे देखी थी बताओ? यहाँ पे मुझे हेलो एरिन्स में देखनी थी, वो हमने अल्काइल हैलाइड में देखा था, याद आ रहा है आपको? हेलो, SN1 SN2 देखी कि नहीं? यस सर। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही थी, लेकिन वो अल्काइल हैलाइड में थी। अब मुझे बात ये करना है कि यहाँ पे सपोज मेरा न्यूक्लियोफाइल खड़ा हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वेट कर रहा है, ठीक है? ओके। अरे यार, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है सपोज, अजीब बात हो रही है आज यार। यहाँ पे सपोज न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो अब क्या करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा बताओ? जहां पे इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा वहीं पे करेगा ना। तो ये कार्बन वाला पॉजिटिव चार्ज है या ना? यस और नो? यस सर। अब ये यहाँ पे अटैक करेगा और इसको क्या कर देगा, यहाँ से हटाएगा। यस और नो? और आपको फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगी कि आपका X माइनस चला जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा? डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ ये ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, एक यहाँ पे आपका आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और प्लस कौन निकल जाएगा, X माइनस। तो यहाँ पे आपका कौन आ गया बताओ? यहाँ पे आपका कौन आ गया बताओ? न्यूक्लियोफाइल आ गया है या ना? यस सर। तो अब आप थोड़ा सा सोचो कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, तब ये जो है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, X माइनस को हटा दिया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट अनफॉर्चुनेटली वी विल हैव टू से कि ये जो हेलोहेरिन होते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव है, ये नहीं देते हैं। और क्यों सर? इजी तो है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया और X माइनस निकल गया, इतना इजी है। अरे बच्चों, जितना आप इजी समझ रहे हो ना, उतना इजी नहीं है। ड्यू टू 4 रीजन हेलो एरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। कितने रीजन की वजह से? 4 रीजन है इसके पीछे कि रिएक्शन क्यों नहीं देते सर। मैं समझाता हूँ क्यों नहीं देते ये। अब आप थोड़ा सा समझो, पहला वाला रीजन अगर हम लोग देखें तो ड्यू टू ओके, पहला वाला रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। ड्यू टू द कौन सी इफेक्ट? ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। ओके यार, आज पूरा बिगाड़ रखा है दिमाग इसने मुझे। ड्यू टू, और ये बच्चे भी अभी एंटर हो रहे हैं मीटिंग में यार। इसको बाय द वे दिक्कत क्या है, ये बोल भी नहीं। चलो 4 रीजन है, पहला आप लिख लो अभी बच्चों यहाँ पे, रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, दूसरी कौन सी आएगी वो मैं बताऊं। दूसरा जो है वो आएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। दूसरी कौन सी हम लोग देखने वाले हैं? दूसरा कौन सा देखने वाले बताओ? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तीसरा, तीसरा इंस्टेबिलिटी ऑफ इंस्टेबिलिटी ऑफ
फिनाइल केटायन। ओके, और लास्ट में बिकॉज ऑफ रिपल्शन। ये 4 पॉइंट है कि जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता। ये 4 पॉइंट्स हम 1 बाय 1 देखेंगे, लेकिन आपको एक चीज पता चली मैंने क्या बोला हुआ आपको, यस और नो? यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड में होना बहुत ही डिफिकल्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. अब Yes, यहाँ पे मैं, sir. अब देखो, अब मैं यहाँ पे रेजोनेंस दिखाने वाला हूँ एक ही बार, फिर मैं तुरंत याद करूंगा हर बार की कैसा होता था रेजोनेंस में। ओके, चलो अच्छे से समझना। पहला पॉइंट, रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ पे ना क्लोरीन तो जुड़ा हुआ है, लेकिन अब आप थोड़ा सोचो, यहाँ पे क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6। अब आप समझ सकते हो कि क्या होगा एग्जैक्टली यहाँ पे। तो यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से क्या होता होगा, मैं एरो इस पेन से दिखाता हूँ। ये दो यहाँ आएंगे तो ये दो, इस एक कार्बन बोलेगा, एक क्लोरीन बोलेगा चल 2 इलेक्ट्रॉन नीचे जा, तो ये जो है इस कार्बन के पास कितने हो जाएंगे 5 बॉन्ड्स, तो ये वाले जो है उठ के यहाँ पे आ जाएंगे। सो इन 11th वी हैव सीन इट, रेजोनेंस इफेक्ट। आई थिंक यू आर नोइंग इट वेरी वेल, मुझे याद है तब तक, है ना? अभी याद तो नहीं है सर, करते हैं ट्राई। ये माइनस हो गया। नहीं सर, याद है सर, याद है। ओके ओके, चलो बढ़िया, गुड। यहाँ पे 2 Cl, अरे भाई यहाँ पे Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ? अभी Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ? Positive. पॉजिटिव, बिकॉज उसने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग की ओर डोनेट किया है। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4, यस और नो? 2 नीचे चले गए। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब थोड़ा सा सोचो क्या होता है एग्जैक्टली, अब थोड़ा सा क्या होता है एग्जैक्टली। तो मैं एक काम करता हूँ, रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन। ओके, देख लेते हैं, क्योंकि इससे है ना बात ये हो रही है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सभी, यस और नो? है ना? Yes, sir. नीचे ही रखता हूँ। ओके, तो अब आप थोड़ा सा सोचो इसमें क्या हो रखा है। देखो ये, अब मैं यहाँ पे एरो आपको दिखा दूं अच्छे से। 2 स्ट्रक्चर तो हमने ड्रॉ किए वैसे ही है ना? Yes, sir. लास्ट वाला यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसा आ जाएगा, तो वो मैं आपको बताऊं, जैसे हम 11th में करते थे वैसे ये वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, इन शॉर्ट ये यहाँ पे वापिस से आ जाएगा आपका Cl, Cl 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड। ये पूरी जो अंदर का जो बेंजीन की रिंग है वो पूरी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, मींस ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये सभी जो है वो क्लोरीन के क्या है बच्चों बताओ? ये सभी क्लोरीन के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखो क्लोरीन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? Double bond. पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं? तो ये क्लोरीन आपको ऐसे दिख रहा है ऐसे, लेकिन ड्यू टू रेजोनेंस वहां पे क्या हो रखा है, ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है बताओ?
पार्शियल ड्यू टू रेजोनेंस क्या होता है बताओ, अच्छे से बताओ। चलो यहाँ पे क्या होगा, Partial. पार्शियली क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसको तोड़ना कैसा होता होगा, मुश्किल होता होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. और दूसरी बात कि अगर आप बात करो तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करो तो ये वाला जो कार्बन रहता है यहाँ पे, ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज होता है वो बताओ? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज है तब उसमें परसेंटेज कितने होते हैं, s के परसेंटेज कितने होते हैं? 33. 33.33%, यस और नो? तो अल्काइल हैलाइड हुआ करता था, अल्काइल हैलाइड, उसमें अपना कार्बन कौन सा था, ये अल्काइल हैलाइड में अपना कार्बन कौन सा था? sp3. तो उसमें एस की परसेंटेज कितनी थी? 25. तो ओके, तो एक बात मैं आपको बताऊंगा कि जितनी एस की परसेंट, एस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, एस की कैरेक्टरिस्टिक जितनी बढ़ेगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उस ऑर्बिटल की। sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सी ऑर्बिटल होती है, sp2। और दूसरी बात है कि उसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ होती है वो शॉर्ट हो जाती है। एक तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड था वहां पे, और ऑलरेडी sp2 की वजह से क्या हुआ, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड तो था ही था, लेकिन कार्बन भी कौन सा निकला अपना बताओ, कार्बन भी कौन सा निकला, sp2. sp2। और sp2 की वजह से जो बॉन्ड लेंथ होती है वो थोड़ी कैसी हो जाती है, शॉर्टर हो जाती है। और अगर बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हुई तब मुझे बताओ क्या होगा? ब्रेक करने में डिफिकल्टी होगी. यस, यहाँ पे है ना sp3 होती है ना, वहां पे 177 पाइकोमीटर के राउंड होती है, पॉइंट नहीं है ये भाई, 177 है ये, 177 पाइकोमीटर होती है, लेकिन यहाँ पे कितनी होती है, 169 पाइकोमीटर। Are you getting my point? Yes or no? Yes, sir. ये 169 पाइकोमीटर होता है, और यहाँ पे कौन कितनी होती है वो बताओ, 177। तो ये बॉन्ड लेंथ छोटी हुई, मुझे बताओ किसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बताओ, चलो अब तुम बताओ मुझे किसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, sp2 में कि sp3 में? sp2. यस, तो अब इसको यहाँ से तोड़ना वैसे भी मुश्किल हो गया। और तीसरी बात, सपोज आप उसको तोड़ भी दो, सपोज आप क्या कर रहे हो, यहाँ से x को हटा भी दे रहे हो, सपोज ये क्लोरीन यहाँ से हट गया, तब यहाँ पे कौन सा केटायन बनेगा, कोई मुझे बताएगा कौन सा केटायन बनेगा? चलो मुझे बताओ। थर्ड पॉइंट देखो, पहला पॉइंट पता चला रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड वाला। सेकंड पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई, छोटी होगी बॉन्ड लेंथ, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। और थर्ड पॉइंट कौन सा है वो बताओ, कि अगर यहां से सपोज क्लोरीन निकलता भी है तब यहाँ पे जो पीछे बनेगा वो कौन सा केटायन बनेगा, पता है आपको? विसिनल टाइप. नहीं, फिनाइल केटायन बच्चे, उसको फिनाइल केटायन बोलते हैं, फिनाइल केटायन ये वाला बनेगा। एंड दिस वन इज अनस्टेबल इन नेचर। आप समझो थोड़ी बात, कि अगर यहां से मैंने Cl माइनस को कैसे भी करके हटा भी दिया, फिर भी क्या होने वाला है, मेरा जो कैटायन बनने वाला है वो तो कैसा बनने वाला है बताओ, अनस्टेबल बनने वाला है या ना, यस और नो? Yes, sir. तब वो जाके इजीली रिएक्शन नहीं देगा। एंड द फोर्थ पॉइंट कौन सा था वो बताओ, फोर्थ पॉइंट कौन सा था, बिकॉज ऑफ रिपल्शन। अब आप देखो इस हेलोजन के पास क्या होता है वो बताओ, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है या ना, यस और नो? और अपने न्यूक्लियोफाइल के पास भी कौन सा चार्ज होता है वो बताओ, या फिर उसके पास भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल चार्ज उसी को बोलते हैं सर जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करे, उसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो जब ये अटैक करने जाएगा तब यहाँ पे कौन मिलेगा उसको, बताओ? हैलोजन है, Hydrogen. और उसके पास तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और हमारे न्यूक्लियोफाइल के पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उन दोनों के बीच में क्या होता है, Repulsion. तो अगर मैं बोलना चाहूँ बहुत इजीली हिंदी में, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहते हैं बट हैलोजन जो है उसको रिपेल करता है कि भाई तू निकल यहाँ से, तू निकल। वो लगे नहीं मैं अटैक करूंगा, वो लगे नहीं तू निकल। आ रही है बात समझ में अभी आपको?
और रिपल्शन क्यों होता है? क्योंकि हैलोजन के पास भी तो कौन सी चीज है? हैलोजन के पास भी तो कौन सी चीज है बच्चों, बताओ? lone pair of electron. दैट्स व्हाट, यस। तो ये 4 चीज है कि जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पे नहीं होती है, बताओ बच्चों? कहां पे नहीं होती है? हेलो एरिन में उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। फर्स्ट वन इज रेजोनेंस। आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे रेजोनेंस का और बोलना पड़ेगा कि ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। सेकंड थिंग इज दैट हाइब्रिडाइजेशन in a halo alkane sp carbon possesses sp3 hybridization, where in a haloarine carbon have a sp2 hybridization. Now in sp2 hybridization percentage of s characteristics is more, and that's why it's more electronegative. Yes or no? है ना? Yes, sir. Okay, उसके बाद क्या बोलेंगे बताओ? उसके बाद क्या हम लोग बोलने वाले हो बताओ? Unstability. Yes, instability of phenyl carbocation, because whenever haloarine will lose halogen to form phenyl carbocation, but that carbocation is very unstable. And the last one is that there is a repulsion between halogen atom and nucleophile. So halogen lone pair of electrons will provide repulsion towards nucleophile. Yes or no? Yes, sir. चलो, हो गया इतना पॉइंट्स क्लियर अभी? है सर? तो आप ये कहना चाहते हो कि रिएक्शन देगा ही नहीं? नहीं, वैसे वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन बात ये है अगर आपको रिएक्शन करवानी ही है, सो एट दैट टाइम बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, प्रॉपर कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा, प्रॉपर एटमॉस्फेयर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर। यस, तब भी ये टूटेगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा। है या ना? यस और नो? Yes, sir. ओके, तो अब हम करते क्या है एग्जैक्टली वो मैं आपको बताऊं कि हम जो है करने वाले क्या है, सुनो। डाव प्रोसेस बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, इसको डाव प्रोसेस भी बोलते हैं, याद रखना। यहाँ पे हैलोजन है, सपोज Cl। अब मुझे यहां से क्या करना है वो बताओ? यहाँ पे Cl है, अब मुझे करना क्या है एग्जैक्टली? इसकी रिएक्शन में कराऊंगा NaOH, मीडियम रखूंगा NaOH, और कितना टेम्परेचर रखूंगा पता है आपको? 623 केल्विन टेम्परेचर। इतना ज्यादा टेम्परेचर रखना पड़ेगा, और प्रेशर भी आपको रखना पड़ेगा 300 एटमॉस्फेयर, सो वेरी हाई प्रेशर। ओके, और फिर लास्ट में उसको एसिडिक मीडियम में फिर उसमें H+ आयन ऐड करने पड़ेंगे। तो ये जो है ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और OH जो है NaOH में से जो OH- क्रिएट हो रहा है वो रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे किसको रिप्लेस कर देगा? Cl। यहाँ पे कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फिनॉल। लेकिन अब मैं क्या करूं? अब मुझे पता है कि अगर मुझे रिएक्शन को थोड़ी बढ़ानी है और अच्छी तरह से करवानी है, तब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एक एक NO2 डालता जाऊंगा। मतलब कहने का तरीका ये है, एक सेकंड ना बच्चों। ओके, यहाँ पे मैं ऐसे आपको, आप कभी भी ऐसा राउंड नहीं ड्रॉ करेंगे, याद रखना। भले मैंने आपको पहले ही सिखाया था, आप कभी भी ऐसा राउंड ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं पे भी नहीं दिया उन्होंने राउंड। यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पे हम कौन ड्रॉ करें? NO2 लगा दिया। मैंने कौन सी पोजीशन पे NO2 लगाया? अब बताओ, अब बताओ मैंने कौन सी पोजीशन पे NO2 लगाया? Para.
पैरा पोजीशन पे NO2 बंद लगा है ना, तो थोड़ी सी वो जो कैटायन बनता है ना, फिनाइल कैटायन बनता है ना, उसकी स्टेबिलिटी NO2 थोड़ी बढ़ा देगा, क्योंकि अपने ऊपर खुद चार्ज ले लेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इलेक्ट्रॉन को अपने ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, रेजोनेंस थोड़ा बढ़ा देगा। तो उससे क्या होगा कि NaOH डालो, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा कम कर सकते हो अभी आप। NaOH डालो, टेम्परेचर जो है आप कितना कम करो, 443 केल्विन तक ले सकते हो। कितना ले सकते हो बच्चों? 443 केल्विन तक। तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ी इजीली होगी। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना रखे हम लोग? 443 केल्विन। सेकंड स्टेप में तो हमें पता ही H प्लस डालना है। What I will get, tell me, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? OH, नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। इज इट क्लियर? यस और नो? है ना? Yes. और अगर मैं क्या करूं, एक और NO2 ज्वाइंट कर दूं, कहां पे? NO2 यहाँ पे ज्वाइंट कर दूं, कौन सी पोजीशन हुई? ऑर्थो और पैरा दोनों पे अगर मैं कर दूं, तब आपको ये टेम्परेचर और भी कम कर देना है, और वो कितना करना है? 368 केल्विन। आर यू गेटिंग पॉइंट व्हाट आई जस्ट वांट टू से? जैसे जैसे मैं NO2 बढ़ाता जा रहा हूँ ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, रिएक्टिविटी जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है या ना? Yes. व्हाई वो हम देखेंगे, पहले आप देख लो कितनी बढ़ती है। अगर मैं दोनों ऑर्थो पे और क्या कर दूं, दोनों ऑर्थो और पैरा पे NO2 रख दूं और NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ, तब सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है पता है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे वार्म करना है। सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या करना होगा बताओ? वार्म करना मतलब उसको थोड़ा सा ही मुझे क्या करना है? उसको हीट देनी है, क्योंकि यहाँ पे तीनों जगह पे NO2 है, तब ये इतना ज्यादा स्टेबल होने की ट्राई कर रहे हैं, ओके, कि उससे क्या होगा बताओ? जो आपकी रिएक्शन है वो तुरंत होने लगी, और यहाँ पे NO2 सब जगह पे आएंगे, साथ में NO2 जहाँ पे हो तो रखेंगे ही रखेंगे। हमें तो ये देखना होता है सिर्फ Cl की जगह कौन आ जा रहा है, Cl की जगह कौन आ जाएगा बताओ? OH। बाकी जो हम रखेंगे वो तो ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ही। ओके, यस और नो? Yes, sir. चलो और बताओ। ये NO2 है यहाँ पे भी, समझ जाओगे ना आप दोनों ऑर्थो पे। ओके, ये लो यहाँ ये तीन जगह पे NO2। चलो और बताओ फिर क्या आएगा? Now is it clear? Yes, sir. Yes, sir. चलो और बताओ क्या करने वाले हम लोग? चलो डन ना? Yes. आगे बढ़े। ओके सर, ऐसा क्यों कि जब हम NO2 यहाँ पे बढ़ाते हैं तब अच्छे से हो जा रहा है, ऐसा क्यों? तो उसका जो आंसर है वो हम नेक्स्ट मीटिंग में देखते हैं। चलो ज्वाइन करो, रिज्वाइन करो एक बार। चलो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है?